प्रेतराज कौन है? हनुमान जी का ही एक रूप प्रेतराज का है, एक अवतार है। भी आपने सुना धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा उर्फ परम पाखंडी उर्फ फेकू नंबर 1। एक बार हमारी रावण से बात हुई, हमने कहा क्यों दशानंद जी माय डियर कैसे हो? उर्फ पर्ची के नाम पर धंधा चलाने वाले इन्होंने बखूबी लोगों से प्रेत पुजाने की प्रथा चला दी है। सदगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहब की जय। भाइयों, आज फिर तथा कथित एक बाबा बागेश्वर नाम से जो प्रसिद्ध है, उसने सरेआम सनातन धर्म ग्रंथों की धज्जियां उड़ा दी। भाइयों, भरे मंच से उसने आज पढ़े लिखे समाज को मूर्ख समझ करके मनमुखी बातें उड़ेल दी हैं। यूं तो सुर्खियों बटोरने में सबसे तेज रहते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। इन्होंने सनातन धर्म ग्रंथों का, सनातन देवी देवताओं का हमेशा अक्सर अपमान ही किया है। अपने इष्ट देव हनुमान जी को बताने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इष्ट देव हनुमान को प्रेत बताया है। प्रेतराज कौन है? हनुमान जी का ही एक रूप प्रेतराज का है, एक अवतार है। भूत की संज्ञा दी है, प्रेतराज सरकार बता दिया है। भाइयों, तथाकथित पूरी दुनिया ये जानती है कि शिव जी के 11 रुद्र हनुमान जी महाराज हैं, रुद्रा अवतारा हैं। और पूरी दुनिया जानती है कि हनुमान जी महाराज एक बानर योनि में है, उसके बाद वो स्वयं एक अवतार है। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने तथा कथित जनता को गुमराह करते हुए, अपने अज्ञान की घुट्टी पिलाते हुए हनुमान जी को प्रेत बता दिया, प्रेत राज सरकार बता दिया। भाइयों, सुनिए पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एक वीडियो क्लिप। प्रेतराज कौन है? हनुमान जी का ही एक रूप प्रेतराज का है, एक अवतार है। जबकि हमारे पवित्र शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता बताती है, श्रीमद् देवी भागवत बताती है, ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी जन्म और मृत्यु होता है। और वहीं श्रीमद् देवी भागवत गीता कहती है कि भूत बन पूजने वाले भूत को प्राप्त होते हैं, देवता पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितृ पूजने वाले पितृ को प्राप्त होते हैं। अर्थात इनकी जो ये पूजा है वो अज्ञान जनित है। भाइयों, ये कोई पहली बार नहीं है जब इनके जैसे पाखंडी पोंगा लोगों को गुमराह करके प्रेत भूत पुजवा रहे हैं। कहाँ पूर्ण परमात्मा को पूजना था और कहाँ इन्होंने प्रेत को ही पुजवा दिया है। यहाँ तक कि देवी देवताओं को भी प्रेत बता दिया है। अब इस पर सवाल जनता को उठाना चाहिए ऐसे पाखंडी बाबाओं के लिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहले भगवान श्री राम के 5 बाप होने की बात कह चुके हैं। विचित्र बात है, स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है, पर सत्य बात है। 5 यहाँ विद्वानों को कहेंगे राम जी के 5 बाप थे। यहाँ विद्वानों को कहेंगे राम जी के 5 बाप थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहले भगवान श्री राम के 5 बाप होने की बात कह चुके हैं। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज पढ़ी लिखी जनता को मूर्ख बनाते हैं कि मैं ट्यूं 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 करके रावण से बात कर लेता हूं। रावण का मोबाइल नंबर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास है। जो रावण बहुत पहले मृत्यु सैया में लेट गया, मुखाग्नि द्वारा जल गया, उसका जिस्म फना हो गया, उस रावण से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मोबाइल पर बात करते हैं। फोन कॉल पर ठीक है। अब ये मत पूछना कि नंबर क्या था। हुई तो हुई। एक बार हमारी रावण से बात हुई, हमने कहा क्यों दशानंद जी माय डियर कैसे हो? इसका मतलब पितृलोक में बैठा रावण मोबाइल चला रहा है। अब ये पता नहीं कि जियो कंपनी से बात कर रहा है, एयरटेल से बात कर रहा है, वोडाफोन से बात कर रहा है, या कोई अलग नेटवर्क है, लेकिन नंबर सिर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास। भाइयों, इनके जैसे नकली कथावाचक केवल हमारे सनातन धर्म के भाई बंधुओं को मूर्ख बना रहे हैं, शास्त्र और वेदों से दूर कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज
शास्त्र और वेदों के प्रमाण को लेकर सत्संग करते हैं। किसी भी देवी देवता का कोई भी बयान इस तरीके का नहीं देते कि उसका अपमान हो। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, पहले इनकी वंदना, अब सुन सदगुरु उपदेश। अर्थात हमारा जो सनातन धर्म है वो गुरु परंपरा को मानता है। जैसे राम कृष्ण से कौन बड़ा, तीनों भी गुरु कीन, तीन लोक में वेदनी, गुरु आगे आदीन। तो वो जो तीन लोक के भगवान थे राम कृष्ण, उनके पास सारी सुख सुविधाएं थी, फिर भी वो गुरु का आचरण। और आज वर्तमान समय में नकली गुरुओं की होड़ लग गई है, जहां तहां नकली गुरु बैठे हैं। भाई, जो नकली गुरु वो होते हैं जो वेद शास्त्र और गीता की बात करते हैं, लेकिन उसमें लिखा क्या वो नहीं दिखाते। वो नहीं दिखाते, आपके जीवन को धोखा देते हैं, आपको भूत पुजवाकर भूत बना देते हैं, भूत बना के ही छोड़ते हैं। ये नकली गुरु सनातन का अपमान करते हैं। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि राम के 5 बाप, जबकि रियल बात यह है कि राम तो खीर खाक पैदा हुए थे, हैं, दशरथ जी से तो पैदा नहीं हुए थे। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को इतना भी नहीं पता कि राम का ओरिजिनल बाप कौन है। तो इन अज्ञानियों से पीछा छुड़ाएं, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सुने और अपना कल्याण कराएं, मोक्ष कराएं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे लुटिया छाप, जिन्हों को शास्त्रों का का खा और वेदों का खा भी नहीं मालूम है, ये ना तो स्वयं मुक्ति को पा सकते हैं, ना ही किसी को मुक्त कर सकते हैं, और ना ही इनसे भूत बाधा भी नहीं दूर हो सकती। जबकि लाखों प्रमाण है संत रामपाल जी महाराज की शरण में निःशुल्क आए हुए व्यक्तियों के भूत प्रेत पिशाच जिन्नात बेताल और कुल देवी आदि केवल नाम दीक्षा लेने मात्र से ही दूर हो जाते हैं। ना कोई दुआ, ना कोई ताबीज, ना कोई पर्ची, ना कोई ड्रामा। तो भाइयों, अविलंब संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, कैसी भी बाधा हो, मोक्ष की गारंटी और इन सारे कष्टों से निजात। तो मेरी प्रार्थना है, इन झोला छाप ठग जितने बैठे हैं इनसे बचें, अपने मनुष्य जीवन को सफल करें। संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लें। साधना चैनल पर शाम को 7:40 से 8:40 तक संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उसको अवश्य देखें। उसमें पट्टियों में नीचे नंबर चलते हैं, उन नंबरों पे एसएमएस करेंगे तो आपको निःशुल्क पुस्तक ज्ञान गंगा मिलेगी। उसको पढ़ें, निःशुल्क होगी किताब, आपके घर पर भेजी जाएगी डाक के माध्यम से, उसको पढ़ें। और यदि आपको ज्ञान अच्छा लगता है तो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, नाम दीक्षा लें और मोक्ष के भागी बने, क्योंकि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुर न लागे डार। तो खुद को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, ढोंगी गुरुओं से बचें, वेद शास्त्र प्रमाणित भक्ति करें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें। नशा मुक्त दहेज मुक्त समाज तैयार हो रहा है, उसमें सहयोग करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साई।